प्रदेश की सरकार जहां सबका साथ सबका विकास की बात करती हुई नजर आती है, जहां ये वादे किए जा रहे हैं कि 2027 में एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार होगी, लेकिन क्या ये जो बातें हैं वो बातें सही हो पाएंगी, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस वक्त पे जो स्थिति कर्मचारियों की, शिक्षकों की बनी हुई है, वो स्थिति काफी ज्यादा खराब नजर आ रही। क्योंकि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र एक तरफ तो दर दर भटक ही रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अनुदेशक तो एक तरफ दर दर भटक ही रहे हैं, लेकिन इस बीच में उत्तर प्रदेश के जो तमाम कर्मचारी हैं संविदा और आउटसोर्सिंग की, वो भी काफी ज्यादा सरकार से नाराज नजर आ रहे हैं। क्योंकि सबका यही कहना है कि उनका जो मानदेय है वो बिल्कुल भी सम्मानजनक नहीं है। और इस बात में तो सबसे पहले अगर कोई आता है तो वो है अनुदेशक और शिक्षा मित्र। क्योंकि इस वक्त पर महज 10,000 या 9,000 मानदेय होना एक बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि अब 10,000 और 9,000 रुपए के मानदेय में पूरा महीना चलाना सबके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता हुआ चला जा रहा है। लेकिन सरकार है कि कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। हमेशा सत्र चलते हैं तो देखने को मिलता है कि बहुत सारी चीजें हुई हैं। बजट पेश होता है तो देखने को मिलता है कि महंगाई बढ़ गई है, यहाँ तक कि बजट जब पेश होता है तो उसे सबको संतुष्ट करने वाला बजट बताया जाता है। लेकिन अगर आप एक बार सारी चीजों को छोड़कर धरातल पर देखें तो धरातल पर स्थितियां बस से बदतर होती हुई चली जा रही, क्योंकि महंगाई बढ़ती हुई चली जा रही है और मानदेय में कोई बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही है। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की बस एकमात्र यही मांग है कि उन्हें सम्मानजनक मानदेय दिया जाए, उनके मानदेय में वृद्धि कर दी जाए। लेकिन इस बात को भी सरकार पूरा करने में असमर्थ होती हुई नजर आ रही है। जब शिक्षा मित्रों ने प्रदर्शन किया तब सरकार ने कहा कि आप प्रदर्शन को स्थगित करिए, आप लोगों की समस्याएं हल होने जा रही हैं। उसके बाद दिवाली आई, फिर देखने को मिला कि उपचुनाव आए, उसके बाद नया साल आया, उसके बाद होली बीत गई, लेकिन स्थितियों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला, जिस वजह से उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र काफी ज्यादा हताश और परेशान नजर आ रहे हैं। एक तरफ तो संगठन के पदाधिकारी लगातार मुलाकात कर रहे हैं शासन प्रशासन से, सरकार से, और उनका यही कहना है कि बहुत जल्दी सरकार उनकी समस्याओं का हल करेगी। और उनसे पूरे प्रकरण पर विस्तृत चर्चा हुई, कार्यक्रम जारी करने को लेकर के, आर्थिक समस्या के निदान को लेकर के, आपके आयुष्मान कार्ड को लेकर के, और जो भी हमारी लंबित चीजें हैं उस पर गंभीरता से, फर्रुखाबाद चंदौली के मानदेय को लेकर के, न ईद से पहले लोगों को मानदेय दिलाने तक का प्रकरण पूरी तरह गंभीरता से बात किया गया, जिसमें प्रमुखता से मानदेय वृद्धि का प्रकरण रहा है और अंतर जनपदीय के साथ साथ मूल विद्यालय वापसी का, जिस पर आदरणीय डीजी महोदय के द्वारा स्पष्ट कहा गया कि आपका स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है ये हम आपको मई में करेंगे, तब तक हम कार्यक्रम जारी कर देंगे, आपका आदेश कर देंगे और तमाम सूचनाओं का संकलन हो रहा है, संकलन होते ही हम प्रोग्राम जारी कर देंगे, उससे आप आश्वस्त रहिए। और बीच में हम नहीं कर सकते हैं, इस पर कई बार चर्चा हो चुकी है, माननीय मंत्री जी ने भी बुलाया था और हम लोगों ने मंत्री जी से कहा था, तो उन्होंने डीजी मैडम को, डायरेक्टर सर को और प्रमुख सचिव मैडम को बुला करके इस बात पर उन्होंने कहा है कि तत्काल प्रभाव से कराइए। तो उन्होंने एक बात स्पष्ट कर दिया कि इसको हम मई में करेंगे, नहीं छुट्टी में होगा। तो आप लोग आश्वस्त रहिए कि ये छुट्टी में होगा, इसमें फिर झूठ बोलने वाला, कोई बरगलाने वाला, कोई बात करने वाला, ये ऐसा नहीं है, एकदम स्पष्ट। पहले भी हमने कहा था, आज भी हम कह रहे हैं, स्पष्ट है। मेडिकल विभाग में आयुष्मान की व्यवस्था गई हो और इस समय नितांत आवश्यक है कि मेडिकल जैसी सुविधा हमारे साथियों को प्रदत्त हो जाए, कम से कम 5 लाख रुपए ढूंढना न पड़े। इस समय हम लोग 18 से 20 लाख रुपया मिश्रा जी के इलाज में खर्च हो चुका है और स्थिति अभी ज्यों की त्यों बनी हुई है। ये हमारे लिए चिंतनीय है, गंभीर विषय है और इस पर हम लोग बहुत दुखी हैं। लेकिन फिर भी हमारे साथियों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। कुछ जनपदों ने तो इतना बेहतर प्रयास किया है, क्योंकि जितना हम प्रशंसा करें उतना कम है, लेकिन जो ज़्यादा करता है उससे ज़्यादा अपेक्षाएं होती हैं। आज पूरे प्रदेश के अपने सम्मानित पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों से हमारी अपील है कि आप लोग तत्काल प्रभाव से ये मत सोचिए कि हम बहुत कम पाते हैं, हम ये सोचिए कि हम कितना किसके लिए कर पाते हैं। हम लोग भी उसी दिशा में काम कर रहे हैं और आप लोग भी उसी दिशा में काम करिए। लेकिन इस बीच में जो शिक्षा मित्र हैं, जिनकी सरकार से कोई बातचीत नहीं हो पा रही, जिनकी किसी भी अधिकारी से मुलाकात नहीं हो पा रही, उन शिक्षा मित्रों का यही कहना है कि अब वो प्रदर्शन करेंगे, अपनी मांगों को सरकार के सामने रखेंगे, मानव श्रृंखला बनाएंगे और तब तक ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक कि उनकी मांगों को पूरा नहीं कर दिया जाएगा। इस बार किसी भी हालत में जो प्रदर्शन होगा वो स्थगित नहीं किया जाएगा जब तक कि सरकार शासनादेश जारी नहीं कर देगी। फिलहाल तो इस तरह की धरातल पर कई सारी बातें चल रही। किसी शिक्षा मित्र का कहना है कि मानव श्रृंखला बनाई जाए, किसी शिक्षा मित्र का कहना है कि आमरण अनशन किया जाए, तो किसी शिक्षा मित्र का कहना है कि विरोध प्रदर्शन किया जाए। इस तरह की तमाम बातें हो रही हैं और सबका यही कहना है कि कोर्ट की तरफ से तो सरकार को 1 मई तक का समय दिया गया है, लेकिन शिक्षा मित्र सरकार को महज 15 अप्रैल तक का समय दे रहे हैं। क्योंकि अगर 15 अप्रैल तक समस्याओं का हल नहीं किया गया तो शिक्षा मित्र बहुत बड़ा कदम उठाएंगे और सरकार
के सामने बिल्कुल भी इस बार नहीं झुकेंगे। दूसरी तरफ जो संगठन के पदाधिकारी, उनका ये कहना है कि थोड़ा सा इंतजार और करते हैं, क्योंकि सरकार का यही कहना है कि समस्याओं का हल किया जाएगा। तो थोड़ा सा विश्वास और थोड़ा सा धैर्य शिक्षा मित्र बनाए रखें, समस्याओं का हल जरूर होगा। लेकिन इन सारी चीजों के परे अगर देखा जाए तो जो शिक्षा मित्रों का जीवन है वो बद से बदतर होता हुआ चला जा रहा है। 10,000 के मानदेय में जीवन यापन करना काफी ज्यादा मुश्किल होता हुआ चला जा रहा है। और ऐसे में न जाने कितनी बार शिक्षा मित्र अपनी आवाज को उठा सके हैं, न जाने कितनी बार सरकार के सामने अपनी बातों को रख चुके हैं, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। फिलहाल तो अब देखना ये होगा कि क्या सरकार शिक्षा मित्रों की बातों को सुनने के बाद 15 अप्रैल तक कोई कदम उठाती है या फिर एक बार फिर से इन शिक्षा मित्रों को आश्वासन दिया जाता है। और इस बीच में एक बात ये भी कही जा रही है कि 2027 तक इस मामले को खींचने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल करके सरकार सबसे बड़ा चुनावी हथियार इस मुद्दे को बनाने वाली है। अब जो भी हो, सरकार की मंशा को तो फिलहाल किसी को नहीं पता है, लेकिन इस बीच में शिक्षा मित्र काफी ज्यादा पिस रहे हैं और अब शिक्षा मित्र किसी भी बात को नहीं सुनने वाले। अब शिक्षा मित्र अपनी आवाज को, अपनी समस्याओं को सरकार के सामने रखेंगे और पुरजोर तरीके से विरोध भी करेंगे। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।